सुर नर मुनि सब के यह रीति, स्वार्थ लागे करहि सब प्रीति। दिव्य सज्जनों, किसी ने कहा मुझसे, प्रश्न किया कमेंट बॉक्स में कि स्वार्थपरायण लोगों के बारे में बताइए। मैंने कहा सभी स्वार्थी हैं। सुंदर मुन सब के यह रीति, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। जब सुखदेव जी राजा परीक्षित को कथा सुना रहे थे तो उसी समय देवता लोग अमृत कलश लेकर के आए और कहा कि बदले में हमें कथामृत दीजिए और ये अमरत्व को प्राप्त करने वाला अमृत राजा परीक्षित को पिला दीजिए। लेकिन सुखदेव जी ने कहा ये अनाधिकारी हैं, इनको नहीं देना है। क्वा स्वधा क्वा कथालोके क्वा काचा क्वा मणिमहान ब्रह्मरातो विचारियम तदा देवान जहासा। कहाँ कांच का टुकड़ा, कहाँ मणि, कहाँ कथामृत और कहाँ ये तुच्छ अमृत, ले जाओ। वापस कर दिया। तो देवता लोग स्वार्थी होते हैं और हम लोग तो स्वार्थी हैं ही। तो इसको मैं आपको ब्रह्मा जी का भजन, ब्रह्मानंद जी का भजन है, उस भजन के माध्यम से आपको उत्तर देता हूँ। जगत में स्वार्थ का व्यवहार, जगत में स्वार्थ का व्यवहार, बिन स्वार्थ कोई बात न पूछे, देखा खूब विचार, जगत में स्वार्थ का व्यवहार। देखिए दिव्य सज्जनों, एक माता पिता का इकलौता बेटा था। तो एक दिन उसने क्या किया कि बगल पड़ोसी के यहाँ से अंडे चुरा के ले आया। अंडे चुरा के लाया तो उसने माँ को दिया। माँ ने कहा बेटा कहाँ से लाया? कि बगल पड़ोसी के यहाँ से। लेकिन उसने देखा नहीं। तो माता ने उसका सर पुचकारा, शाबाश बेटे, शाबाश बेटे, बहुत अच्छा किया तुमने। और दूसरे दिन 2 अंडे ले आया, तीसरे दिन 3 अंडे। तो कभी कहीं से चोरी करता, कभी कहीं से चोरी करता। और एक दिन उसको उससे ऐसा कुकर्म हो गया कि उसको फांसी की सजा हो गई। और जब फांसी की सजा हो गई देवी सज्जनों, तो जेलर ने कहा अंतिम तुम्हारी जो इच्छा हो बताओ। तो उन्होंने कहा कि मेरी माँ को बुलाओ। उसकी माँ को बुला दिया गया। जेलर ने सोचा कि माँ को गले से लगा रहा है, लेकिन जैसे माँ को उसने गला लगाया तो माँ के नाक और कान दोनों काट दिए। जेलर ने कहा माँ को मिलने का यही तरीका है? तो उस बेटे ने कहा कि ये कलयुगी माँ है। मैंने अंडे चुराना शुरू किए थे, तो अगर उसी समय मुझे 2 थप्पड़ मार देते तो आज मैं ये डकैती, ये कुकृत्य नहीं करता जिससे मेरे को फांसी हो जाती। तो देवी सज्जनों, यही स्वार्थ है। कलयुगी माता पिता ऐसे होंगे। ये ब्रह्मानंद जी का भजन है। पूत कमाई पर धन लावे, माता करे पिया, पिता कहे यह पूत सपूता, अकल मंद होशियार, जगत में स्वार्थ का व्यवहार। और नारी कैसी होंगी? जैसे हम जैसा गरीब लोग 200-250 रुपये की साड़ी लाएंगे, जो सेठ लोग हैं वो 15-20 हज़ार 50 हज़ार की लाएंगे। लेकिन कभी कभी ऐसा समय होता है देवी और सज्जनों कि महीने का, जैसे हम जैसे लोगों का तो ऐसा होता है कि जो साधु संत हैं वो जो भगवान की कृपा से मिल जाता है, जैसे भी मिले। लेकिन कभी जो मिडिल क्लास के हैं, अब तो मिडिल क्लास के भी 10-15 लाख 20 लाख कमाते हैं, तो हम तो 3-4 हज़ार रुपये की हमारी सैलरी है, तो कितने हम कौन से श्रेणी में आते हैं, आप विचार कीजिए। तो अगर लास्ट के समय, अंतिम समय में अगर 1 या 10 तारीख को
आपको सैलरी मिलती है और पत्नी को करवा चौथ आ गया आपको 27-28 तारीख को, तो पत्नी कहेगी आपसे कि यार मुझे साड़ी लेनी है, आप कहेंगे कि यार अभी हालात सही नहीं है, जेब खाली पड़ा हुआ है। तो कहते हैं कि इस स्थिति में अगर आपने कहना नहीं मांगा तो 10 दिन तक आपसे बात नहीं करेगी। नारी सुंदर वस्त्र भूषण मांगत बारंबार, जो लाकर उसको नहीं देवे मुखड़ा लेत बिगाड़। जगत में स्वार्थ का व्यवहार, जगत में स्वार्थ का व्यवहार। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।